से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। आँख से पट्टी हटा रे, अब बासियों को जगा रे। दूसरे को भी जगा रे, आँख से पट्टी। फौज का कड़ा एहतसाब है, हमीद मुजरिम करार। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल और डीजी ISI को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। IASPR के मुताबिक फैज हमीद को 4 इल्जामात में सजा सुनाई गई। साबिक डीजी ISI सियासी सरगर्मियों में मुलविस रहे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी की, रियासत के मफाद और दीगर अफराद को नुकसान पहुंचाने के शवाहिद भी पेश किए गए। इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी दुरुस्त साबित। फैज हमीद को 12 अगस्त 2024 को तहवील मिल गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल 15 माह तक जारी रहा। कानूनी कार्रवाई के दौरान फैज हमीद पर मुतादिद संगीन इल्जामात साबित हुए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए। सियासी अदम इस्तेहकाम और शरअंगेज़ी में मुलविस होने के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। मुजरिम फैज हमीद को मर्जी की डिफेंस टीम का मुकम्मल हक दिया गया। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर सजा का इतलाक होगी। आँख से पट्टी हटा रे, पट्टी हटा रे, अब बासियों को जगा रे। पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। आँख से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। जनरल फैज जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। फैज हमीद का मामला किसी भी हद तक जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू, कहा मज़ीद केसेस बनने की गुंजाइश भी मौजूद है। 2 मई आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती पलटने का मंसूबा था। जनरल बाजवा ने मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए टेक ओवर करने की धमकी दी। वज़ीर आसिफ के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, साबिक डीजी ISI फैज हमीद को सजा पर फौज और फील्ड मार्शल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फैज हमीद के साथ मुलविस सियासतदानों को भी कटहरे में लाया जाए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तला चौधरी ने कहा, कुछ लोगों की सोच भी ताकतवर का एहतसाब नहीं हो सकता। फैज हमीद की सजा आला ओहदों पर फाइज शख्सियात के लिए मिसाल। तारीखी फैसला ज़रूर है और जनरल फैज साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है। मुख्तलिफ मज़ीद तहकीकात इन्वेस्टिगेशंस या ट्रायल्स होने हैं। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। एक तो खान साहब खुद है, तो वो ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था। कुछ सियासी मुखालिफ की जो घर के औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। और फिर इस पे हमने खुद अपने आंखों से देखा कि किस तरीके से उसको इसी ज़िंदगी में वही उस किस्म की मुश्किलात आज भुगत रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने फैज हमीद और बानी PTI को अपने दौर का फिरौन करार दे दिया। बिलावल भुट्टो की चनियोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक मुशावरत नहीं हुई। PTI अपने तर्ज अमल से विफाक को सख्त फैसलों पर मजबूर कर रही है। अता तारड़ ने फैज हमीद के खिलाफ फैसला तारीखी करार दे दिया। कहा कानून से कोई बलतर नहीं, फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है। वाज़ेह मिसाल सब ने देख ली। फैज हमीद के सियासी मामलात की मजीद तहकीकात हुई। 14 साल कैद फैज हमीद की सजा इब्तिदा है। सेनेटर फैसल वोगा कहते हैं 9 मई के सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बानी PTI के लिए मुश्किलात तबाही की तरफ आ गई हैं। मुराद सईद जिस दिन हाथ आएगा, शहीद अरशद शरीफ के खून का एहतसाब होगा। दूसरी जानिब बानी PTI से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी समेत किसी को मुलाकात की इजाजत न मिली। साहिब इख्तियार लोग हमारे साथ मुज़ाकरात करें, सुहेल अफरीदी का मुतालबा। फैज हमीद की सजा फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। 26 नवंबर एहतजाज में सलीमा खान के 20 लाख रुपए मालियाती जमानती मुचलके जब्त करने का हुक्म। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिमा के दोनों जमानों को रकम की रिकवरी करने के लिए नोटिस जारी कर दिए। मुलजिमा के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी।
लंदन हाई कोर्ट के हुक्म पर भगोड़े आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड अरशद नसीर से माफी मांग ली। बरतानवी अदालत आदिल राजा के इल्जामात को बेबुनियाद और झूठा करार दे चुकी। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। 2,60,000 पाउंड बतौर पूरी अखराजात फौरी अदा करना होंगे। आदिल राजा 28 दिन तक अदालती फैसला तमाम प्लेटफॉर्म पर शेयर करने का पाबंद। पाकिस्तान ने अदालती इस्तेमाल में शिरकत पर नॉर्वे के सफीर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सफीर पर इस बात को वाज़ेह किया गया कि उनका ये अमल पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ और सिफारती अदाब के खिलाफ है। ताहिर अंदराबी ने कहा, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान रवायती मैनों में जंग बंदी नहीं है। अभी भी सूरत हाल ऐसी नहीं कि हम कहें जंग बंदी की सूरत हाल में बेहतरी आई है। हमें अफगान क़यादत से तहरीरी ज़मानत भेजा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर अशखाबाद पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल, बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित मज़बूत बनाने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्कमानिस्तान को कराची और ग्वादर बंदरगाह इस्तेमाल करने की पेशकश। सदर सरदार बर्दी मोहम्मद औफ का आइंदा बरस पाकिस्तान के दौरे की दावत की दी। सदर तुर्कमेनिस्तान ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुताबिक शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए कहा। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिल गई। IMF ने $1.2 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। स्टेट बैंक की तस्दीक IMF ने रकम की मंजूरी 8 दिसंबर को दी थी। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के 1 अरब मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक $20 करोड़ जारी किए गए। मुश्किल हालात और सैलाब के बावजूद पाकिस्तानी मौशत मुस्तहकम हुई। महंगाई का दबाव आरसी है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के तहत ज़्यादातर अहदाफ हासिल कर लिए। पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी में बेहतरी। अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन के लिए $686 मिलियन के आलात और टेक्नोलॉजी की मंजूरी दे दी। अपग्रेड F-16 तैयारों की सर्विस लाइन 2040 तक बढ़ाने में भी मदद दे दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने इस हफ्ते कांग्रेस को जो नोटिस भेजा है, इसके मुताबिक इस ग्रुप में टिंग 16 नामी एक टेक्निकल सिस्टम भी शामिल है। सिस्टम तैयारों, जमीनी फोर्सेस और कमांड सेंटर्स के दरमियान मालूमात के तबादले को मुमकिन बनाता है और अहदाफ को तलाश करने, ट्रैक करने और निशाना बनाने में मामूल समझा जाता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने AI से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीका या चीन AI में सिर्फ एक बातें होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, यूक्रेन जैसे तनाज़ात तीसरी आलमी जंग तक नहीं पहुंच सकते हैं। हम यूक्रेन की सिक्योरिटी में मदद करेंगे। यूक्रेन जंग में हजारों लोग मारे गए। मैंने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए किरदार अदा किया जो किसी ने नहीं किया। गज़ा में क्या में अमन के लिए काम कर रहे हैं। ईरान भी हमसे डील करना चाहता है। वेनेज़ुएला से हजारों की तादाद में कातिल अमेरिका आए। 50 मुख्तलिफ रियासतों से मंजूरी लेने की कोशिश को भूल जाएं। समंदर के रास्ते मनशियात की स्मगलिंग 92% कम हुई। जिस तरह आबादी बढ़ी, जिस तरह ज़रूरत बढ़ी, यहाँ पे आपको नज़र आएगा जो प्रॉब्लम हमें रकबे का बलूचिस्तान में है और जो आबादी का पंजाब में है, रशिया ने उसको कैसे हैंडल किया। गुजरांवाला, सियालकोट, वज़ीराबाद, इनको मिला के जब हम गोल्डन ट्रायंगल का नाम देते हैं, यही है कि हम ये चाहते हैं कि गुजरांवाला भी सूबा बने, गुजरांवाला भी अपनी किस्मत का खुद मालिक बने, उसे लाहौर की तरफ हर काम के लिए देखना ना पड़े।
पाकिस्तान में हर डिवीजन को सूबा बनाया जाना जरूरी है। चाहते हैं गुजरांवाला भी अलग सूबा बने जहां आवाम को तमाम सहूलतें मुयसर हों। चेयरमैन पंजाब ग्रुप नियाम अल महमूद का गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में सेमिनार से खिताब। कहा बड़े सूबे तरक्की और खुशहाली की राह में रुकावट है। सिंध में 40,000 स्कूलों को कराची में बैठ कर कंट्रोल किया जा रहा है। बदकिस्मती से हमने सूबों को असमत का जरिया बनाया। 79 ईयर्स का पाकिस्तान हो चला है। हमें आज बैठ के तय करना है कि ये 100 साल बाद कैसा होगा। साहब ने इस मुल्क को 400 कॉलेजेस का तोहफा दिया है। मियाँ साहब ने इस मुल्क को 1000 स्कूल्स का तोहफा दिया है। तो मैं मियाँ साहब को अपने हीरो के तौर पर लेता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को इसी तरह मुल्क और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान 79 साल का हो गया। हमें आज तय करना होगा 100 साल बाद पाकिस्तान कैसा होगा। हमने अपना आज बेहतर ना किया तो कल बेहतर नहीं हो सकता। पहले आप खुद को, दोस्तों को और फैमिली को बदलें। माशरा खुद ही सुधर जाएगा। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूए हसना पर अमल करना होगा। चेयरमैन एसएफ प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में सेमिनार से खिताब। कहा मियां आमिर जैसे किरदार कौम के हीरो हैं। पाकिस्तान को बदलने के लिए हमें मिलकर मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करना है। आँख से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। आँख से पट्टी हटा रे, अब बासियों को जगा रे।